हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, मैं भगवान सर। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे हिंदी का दूसरा चैप्टर लहना सिंह का, जिसका नाम था उसमें कहा था। तो आज पुनः धुआंधार सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। आज क्वेश्चन आंसर कराएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा वो भी आपको बताएंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और कल हमने आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बता दिया था, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, या सुनते लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी उनके दिल में, उसके दिमाग में जो दिल जले था, जो बात जो टूटा था, उसका दिल टूटा था, तो वो मतलब क्या कहा, इसके लिए हम एगो शायरी बोलेंगे लहना सिंह के लिए। आप सभी बच्चे के लिए कहेंगे, है ना, कि दिल लगाना है तो इन किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो इन किताबों से लगाओ, है ना। उन लोगों में क्या रखा है, समझ रहा ना। किताब कितना भी अगर क्या निकलेगा हो, किताब अगर कितना भी बेवफाई करेगा तो आपको उस मुकाम तक ले जाकर छोड़ेगा कि आप 2 पल के क्या कमा सकते हो, रोटी कमा सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि जो हिला दे वो हवा का झोंका है, और दुनिया में दिस दैट दिस दो कुछ नहीं, एक रंगीन सा क्या है बाबू, धोखा है। तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। और इस पर देखते हैं, कल देखते ना ये रेशम से कढ़ा हुआ सालिया सुनते हुए लहना की क्या प्रतिक्रिया हुआ। आप भी प्रतिक्रिया समझ सकते हो कि भाई उसका दिल टूटा है तो क्या प्रतिक्रिया होगा। कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू या लहना से क्या सुनते ही लहना को काफी क्या आने लगा, गुस्सा आने लगा। क्या आने लगा, गुस्सा। और साथ ही वो अपने शुद्ध बुद्ध को क्या किया हो, पूरा नहीं, पूरे अपने शुद्ध बुद्ध को खो गया। और शुद्ध बुद्ध को खोने के बाद, शुद्ध बुद्ध को क्या हो गया, खो गया। और शुद्ध बुद्ध को खोने के बाद वह घर वापस जाते समय एक लड़के को जो है नाली में धकेल दिया। एक सुंदर वैष्णवी जो पूजा करके आ रही थी, उसको जो है, जो सुंदर वैष्णवी जो पूजा करके आ रही थी, उसको जो है कहाँ धकेल दिया हो, बोलो। उसको जो है उसको जो है क्या कर दिया, उससे जाकर टकरा गया। और उसको किस चीज की उपाधि मिली, अंधे की उपाधि। किसके, अंधे की उपाधि। एक कुत्ते को पत्थर मारा, सब्जी वाले के, रेली वाले का दूध उगेल दिया, है ना। यही सब न किया था वो। यानी उसका दिल अंदर से टूट गया था। भाई इतना दिन से उस लड़की को, उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था, प्यार करता था, लेकिन मान लो कि उसका शादी दूसरे का साथ हो गया, तो भाई दिल तो टूटेगा, जनरली बात है, ना लिख लीजिएगा। अब देखो ये जो बातें हैं आपको हम नहीं बताए थे कल वाला क्लास में। सुनो, ये क्या है, ये कहाँ से लिया गया है टॉपिक, ये आपको कुछ इसके बारे में नहीं जानकारी होगा, क्योंकि कल इसका चर्चा भी नहीं हुआ था। ये उस समय की बात है जब सूबेदार ने जो आंचल पसार करके भीख मांगी थी कि जिस तरह तूने बचपन में मुझे कहाँ टांगे के नीचे से चलने से बचाया, मेरा जीवन दान दिया, उस तरह मैं आपके सामने आंचल पसार करके भीख मांग रहे हो कि मेरे पति और बच्चे को क्या करना, बचाना। तो उसी में जो बाबू वो लहना सिंह का जो है वो अपने खुद लड़ता है और किसको नहीं लड़ने देता है, बोधा को। किसको, बोधा। बोधा किसका बेटा रहता है, सूबेदारनी का, है ना, हजारा सिंह, ठीक है। तो उसी में बताया गया है, जब ये लड़ता है तो वही कहता है जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। देखो एक आपको यहाँ पर मुरब्बा लिखा हुआ है। मुरब्बा का मतलब बहुत बच्चे के दिमाग में ये होगा कि खाने वाला मुरब्बा होता है, जिसको कुछ लोग और नाम से छपरा में जाते हैं, पेठा। हाँ, पेठा, पेठा। बाबू वो पेठा नहीं है। इस मुरब्बा का मतलब होता है नहर के पास का जमीन। मुरब्बा का मतलब क्या होता है, नहर के पास का जमीन। जारा क्या है, मौत से और निमोनिया से मरने वाले को। निमोनिया मतलब जब सर्दी जुकाम ज्यादा होगा, अब तो क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। लोग नहीं कहता है छोटा बच्चा में ज्यादा होता है निमोनिया। तो यही जो है यहाँ पर उसका साथी है, वो बोल रहा है कि देखो तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, अपना जर्सी तक बोधा को दे दिए हो, तुम उसका जगह पर लड़ाई करते हो। अरे अपना थोड़ा सा ख्याल रखो, अगर अपन ख्याल नहीं रखोगे तो तुम मर जाओगे। तो अगर निमोनिया से मरोगे तो निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे भी नसीब नहीं होगा, यानी तुमको नहर का जमीन तक भी नहीं मिलेगा। अगर इस तरीका के मरोगे, है ना,
तो शहीद हो गए तो क्या होगा, तुम्हें बढ़िया से दफनाया जाएगा। नहीं तो इस तरीका का अगर निमोनिया वगैरह कोनो बीमारी से मर गए, आप फौज में है, तो कहीं ना कहीं तुमको फेंक दिया जाएगा, यानी तुमको नहर के पास का जमीन भी नसीब नहीं होगा। बात समझ रहा ना। इस कथन का यहाँ से बजीरा के इस कथन का आज क्या है, उसका दोस्तवा कौन था, बजीरा था, वही बजीरा बोला। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुराबा नहीं मिला करते। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किसका कथन है बाबू, बजीरा सिंह का। किसका है, बजीरा सिंह का, जो उसका दोस्त था वही बोला कि तनी अपनों का ख्याल रखो, है ना। बात समझ रहा ना। तो यहाँ देखिएगा लिखा है कि जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुराबे नहीं मिला करते। बजीरा के इस कथन का आशय है, मतलब है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही थी, था ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर पूरा माइनस में टेम्परेचर था, जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान क्या हो रही हो, निकल रही हो। और वैसे ही इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा था, मतलब इतना लोग को निमोनिया हो रहा था ठंडा सा, जिन्हें मरने के स्थान भी नहीं मिल रहा था। मरने के बाद उनको क्या किया जा रहा था, फेंक दिया। कैसे कोविड में बहुत लोग मरे, चाइना वगैरह में आप रील्स देखे होंगे कि उस समय जगह जमीन कम पड़ गया था दफनाने के लिए, तो ऐसा ही लाश को फेंका जा रहा था कि नहीं। इसी तरह उस समय के में भी इसी तरीका का हो रहा था, ज्यादा लोग मर रहे थे निमोनिया से, जिसकी वजह से उन लोग को इसी तरीका का फेंक दिया जा रहा था। इसीलिए बजीरा समझाता है किसको, लहना को समझाता है कि देखो तुम अपना ख्याल रखो, नहीं तो अगर मरोगे, क्या करोगे, मरोगे अगर निमोनिया से, तो तुम्हें नहर का जमीन भी नसीब नहीं होगा। मुरब्बा का मतलब क्या होता है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत भी आई है बाबू, ये भी टॉपिक नहीं बताए थे। ये सब जब लड़ने के लिए क्या होता है ना, तो बगल में एक मेम रहती थी, उसको फिरंगी मेम बोलता था सब, कैसे फिरंगी। बहुत मतलब हंसी मजाक मेम से करता था सब, ठीक है। और मेम का ऐसा मतलब मेम ऐसी थी कि पूरा फल फूल खाना पीना दूध सब खिलाती थी, लेकिन ये बाद में बोला सब कि आप कुछ पैसा ले लीजिए, तो पैसा नहीं ली। कहता आप तो मेरे मुल्क को, मेरे देश को, मेरे वतन को बचाने आए हो, और जब वतन को बचाने आए हो तो तुम्हारे लिए पैसा क्या हो। कहो आज हम यहाँ पर सही सलामत है, तो कहीं ना कहीं इसका योगदान हमारे इंडियन आर्मी को है कि नहीं है। आज हमारा जवान जो है माइनस टेम्परेचर में रह करके, है ना, कितना कष्ट सह करके, जहाँ नहीं रहने वाला जगह है, एकदम दुर्लभ स्थान है, वहां पर वो तैनात रहता है, पहरा देता है, तब हम लोग आज यहाँ सही सलामत है कि नहीं। तो वही है, देखो कहता है, कहती है तुम राजा हो। वो जो फिरंगी मैम है वो लहना सिंह से कहती है कि कहती है कि तुम क्या हो, राजा हो, मेरे मुल्क को क्या करने आए हो, बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है, और नहीं ओर, किसकी ओर का है संकेत है। बजीरा बोला, बजीरा समझ रहा ना, लाना सिंह का है दोस्त, वो बोला है किसकी ओर संकेत देता है, तो फिरंगी मेम की ओर। देखो लिखा है ना, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाना। बजीरा इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत देता है। इसी फ्रांस की मेम को सब फिरंगी मेम बोलता था, समझ रहा ना। ओ बहुत मतलब अच्छी मैडम थी, समझ रहा ना। आगे बात करेंगे, लहना सिंह के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहना सिंह के गांव से एगो तुर्की मौलवी आया था, वो बोल रहा था, तुर्की मौलवी समझता, जो तुर्की जानने वाले जो मौलवी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में है कि लहना के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी का जर्मनी वाले बड़े पंडित है। जर्मनी वाले क्या है, बड़े पंडित है। वेद पढ़ कर उसमें विमान चलाने की विधिया जान गए हैं कि किस तरीका का विमान चलाया जाता है, इतना उनका नॉलेज है। यानी गौ को वो नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मंडी में बनियों का बहकता था, मंडी में बनियों का क्या होता था, बहकता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। ऐसे मतलब मंडी में जाकर के लोग को बहकाया जाता था कि डाक खाने से जितना रुपया है निकाल लो, सरकार गिरने वाली है, समझ रहा ना, ऐसे ये कहता था। लेकिन आप यहाँ तक इसमें का आंसर लिखोगे तो काफी है, यही तक लिखना है ना, बंद कर देंगे, काफी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही क्या है,
अस्पृहणीय है। अस्पृहणीय का मतलब होता है कि मतलब स्पर्श करने वाला, सराहना करने वाला है, इस कथन की पुष्टि करना है। तो देखो लाहना सिंह जिस तरीके का था बाबू, बुद्धि भी उसका क्या था, बहुत ही तेज थी। देखो लाहना सिंह एक सगुण, बहुगुण मतलब होता है सगुण या बहुगुण, पूरा गुण वाला संपन्न व्यक्ति का स्वामी है, मतलब व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। उसके चरित्र में विद्वान गुण समस्त कहानी में दिखाई गई है। चरित्र पर ये कहानी में पूछता है कि ये जो कहानी है वो कैसी है, तो चरित्र प्रधान है। कैसा है? चरित्र प्रधान। आप अभी तक कल बताए थे, कभी उसके कैरेक्टर पर थोड़ा सा दाग लगल है? वो नहीं, थोड़ा सा उसके कैरेक्टर पर बताइए कि कैरेक्टर का ढीला था, तो ऐसा कुछ हुआ है? एक सच्चा प्रेमी था, सच्चा प्रेम किया, तो एक कहानी को हम चरित्र प्रधान कहेंगे। क्या कहेंगे? चरित्र प्रधान। बचपन में एक लड़की से मिला और उसे हृदयगत क्या कर बैठा, प्रेम कर बैठा, और अपना प्रेम प्रकट कर सका और नहीं उस लड़की को पा सका। एक तरफा प्रेम था मेरे ख्याल से। हो सकता है कि ये करता हो बेपनाह मोहब्बत को कम करती हो। फिर भी जब कई वर्षों के बाद उस लड़की से सूबेदारनी के रूप में मिलता है, तो उसकी एक प्रार्थना के बदले में, मतलब एक वो प्रार्थना करती है ना, कि तुम जिस तरीके का मुझे बचाया, मेरे पति और बेटे को बचाना, वो प्रार्थना के बदले में अपने प्राण तक को क्या करता है, अपने प्राण तक को दे दिया। और उसका दायित्व बोध ही था जिसे उसने मरकर भी पूरा नहीं किया। समझ रहा ना? और वही जब नकली लपटन साहब आए थे ना नकली बनकर, तो वो भी पहचान जाता है। कैसे पहचानता है? कि सिख लोग जो है सिगरेट नहीं पीते हैं। तुम लोग पिया है? हम तो डेली पीते हैं, सोने के बाद, जगने के पहले। धोखे में कुछ सिपाही, लड़कियां सब ऐसा बहुत कुछ करती है। बाप रे बाप, लड़की के बारे में है ना। धोखे में कुछ सिपाहियों को दूसरी जगह भेजता है ना हो। और लाहना सिंह अपनी बुद्धि के बल पर उसके असलियत को भाप लेता है। किसको? पलटन साहब को। ए बाबू, ए हीरो सुनो, उसके असलियत को भाप लेता है कि दूसरा आदमी है, और फिर उसे सबक भी क्या करता है, सिखाता है, उसको मार देता है। समझ रहा ना? ये देखो, ये जो प्रसंग व्याख्या वाला आएगा, ये जो आता है 4 नंबर का, कितना नंबर का? देखो, जब कहीं भी तुम्हारे एग्जाम में प्रसंग व्याख्या है, तो जो ट्रिक बता रहे वही तरीका से लिखाएगा जो यहाँ लिखा होगा। देखो, प्रसंग व्याख्या का मतलब जो टॉपिक दिया होता है उसके बारे में व्याख्या करना होता है, उसके बारे में डील करना होता है। लिखा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले, जब मृत्यु होती है उसके कुछ समय पहले स्मृति है। स्मृति मतलब याद साफ हो जाती है ना। और जन्म भर की घटनाएं हैं, एक एक करके चक्र जैसा चलती है। मैंने अपने जीवन में क्या जो है कर्म किया है, क्या कुकर्म किया है, क्या अच्छाई किया है, क्या बुराई किया है, वो सब इस तरीका का ऐसे 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 मतलब क्या करता है, ये पन्ना जो है वो भरते रहता है। समझ रहा ना? और वही सामने आता है। इसी समय देखिएगा बहुत लोग जब मरते हैं उस समय उनकी जो है आवाज भगवान छीन लेते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल पाता है। जब बुजुर्ग होकर लोग बोलेंगे, मरते हैं, तो वो उनकी आवाज नहीं होती। उस सारा स्मृति उस समय स्पष्ट उनको बुझाता है कि मैंने जीवन में क्या कर्म किया, क्या कुकर्म किया, क्या अच्छाई किया, क्या बुराई किया, सब को सब याद आता है। समझ रहा ना? ऐसे कहा गया है ना। ऐसे जो है दर्शन शास्त्र वगैरह, फिलोसफी वगैरह में भी बताया गया है। सारे दृश्यों का रंग साफ होते समय धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। ये बात जो लिखा गया है कब की बात है, तो सुनिएगा। जब इस तरीका का अगर प्रसंग व्याख्या करने के लिए आए, तो देखो लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत मतलब दिया गया पंक्ति, हमारी पाठ्य पुस्तक, आपके किताब का नाम है दिगंत भाग 2। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के उसने कहा था से लिया गया है, जिसके लेखक चंदन शर्मा गुलेरी जी, जो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि ओकरा बाद इसके बारे में डील करना होगा। इतना लिखने के बाद इसको क्या कीजिएगा, डील कीजिएगा। कहना चाहता है कि यह प्रसंग उस समय का है जब लाहना सिंह घायल हो जाता है। क्या होता है? घायल। जब उसको नहीं लगी होती है वो, जब 23 के बाद में कपड़ा से पूरे बांधा होता है, तो जब घायल हो जाता है तो बोधा सिंह को अस्पताल ले जाता है।
जाना बोधा हो, बोधा वगैरह अस्पताल चला जाता है। उसी अंत स्थिति में लाहना सिंह बजीरा से पानी मांगता है, बजीरा पानी पिला। उसका दोस्तवा नहीं था बजीरा, उससे पानी मांगता है और लाहना अतीत की याद में खो जाता है। उसको याद था कि हम जाएंगे गांव तो अपने भतीजा जो है, चाचा भतीजा एक साथ आम के छांव के नीचे बैठेंगे और दोनों आदमी जो है आम को क्या करेंगे, खाएंगे। और उसको वो अपने भतीजा के जन्मदिन के दिन वो आम का पेड़ लगाया था, वो उसको याद आता है कि जानते हो भतीजा, ये आम उतना ही दिन का हुआ जितना दिन का तुम हुआ, क्योंकि तुम्हारा जब जन्म हुआ था उसी समय हमने इस आम को क्या किया है, लगाया है ना। इस तरीका की उसकी यादें आती है और बोधा के सॉरी बजीरा के गोद में बैठा हुआ रहता है और ये जो बात बोलता है तो उसको पूरे हृदय जो है वो टूट जाता है, कांप जाता है, रोने लगता है। कौन रोने लगता है? बजीरा। देखो इस पंक्ति में यहाँ पर बताया गया होगा, इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति की मानस की स्मृति, जो मानस मतलब समझते हो ना, जो तुम्हारी आत्मा है, उसकी स्मृति जीवन भर की भोगी हुई घटनाएं, जो आप भोगे हुए हैं वो घटनाएं एक एक करके क्या होती है, सामने आती है, जिससे किसान जीवन का यथार्थ मतलब किसी के जीवन का यथार्थ, लाहना सिंह का सपना, गांव भर की याद, सूबेदारनी का वचन, जो सूबेदारनी वचन दी थी इत्यादि सब इसमें शामिल है। सब उस समय उसको याद आता है। और मृत्यु शाश्वत सत्य है। मृत्यु का है बाबू, शाश्वत सत्य है, यानी हर हाल में मृत्यु होगा। और सत्य है, मृत्यु हर एक व्यक्ति को वर्ण करती है, आती है। और कहा भी गया है कि मौत से किसको क्या लिखा है, रुस्तगारी है, मतलब कौन किसको रुस्तगारी है, किससे लगा है, हर आदमी का। आज मेरी तो कल तेरी बारी है, यही ना कहा गया है ना। और जीवन के अंतिम क्षण में मानस पटल के साफ धवल आईने पर स्मृतियों की रेखाएं पूर्वानुमानों की तरह सिद्ध होकर एक बार सजीव और स्पंदित हो जाती है, सामने आती है। ये थोड़ा सा वर्ड, थोड़ा सा एनसीईआरटी का हार्ड लिखा है, मतलब मृत्यु के समय जो सभी यादें होती है बिताया हुआ, वो सब सामने स्पष्ट पटल पर आती है। और वही चीज जो है इसके सामने क्या होता है, आता है। और इसके बाद इतने बार लिख करके रहने दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा लिखा गया है, यहाँ तक लिख दीजिएगा, समझ रहा है। इसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो 11 नंबर है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करोगे हो गया। देखिए 11 नंबर, मर्म स्पष्ट करे या अर्थ, दीदी बोलना नहीं है, मर्म स्पष्ट करे या अर्थ स्पष्ट करे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब के हार में, अब के कच्ची में हार में, अब के हार में आम खूब फलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब के हार में आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा, देखो क्या कहता है, चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम क्या करना, खाना। और जितना बड़ा भतीजा है, सुनो, उतना ही यह आम है, उतना ही बड़ा, समझ रहा ना। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था, बात है ना, आ गया ना जी सर। और ये कौन नंबर है, ख नंबर। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे वो जो कहा था मैंने कर दिया। ये तो क्वेश्चन छोड़ दो, ये तो बार बार हमेशा रिपीट करता है, क्योंकि प्रसंग व्याख्या करने वाला में ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ज्यादातर आता है। तो देखो पहले कौन नंबर बता रहे हैं, कौन नंबर, कौन नंबर लिख लीजिएगा। उसी तरीका का होता ना जो हम अभी थोड़ा देर में हम लिखवा देते हैं, है ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत के भाग 2 के, कहाँ से, प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिगंत के भाग 2 के, बोलो, उसने कहा था से लिया गया, जिसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरिया। तो इस पंक्ति के माध्यम से, है ना,
कहा गया है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी का है, इस पंक्ति में लहना सिंह का ये सपना है, सपना ना देख रहा है ना, जब गोदी में बैठा है बजीरा का, जब उसको घायल लग हुआ है वो, और जब पानी मांग रहा है उस समय मतलब वो अब उसका प्राण निकलने वाला है, आंख बंद है और उसी समय आंख बंद करके और ये वर्ड बोल रहा होता है, समझ रहा ना, मरते समय। तो वही है, लहना सिंह का सपना था कि उसके अपने गांव के बाग हो जिसमें खरबूजे हो, आम और फूल हो, और जिसमें वो भतीजे के साथ क्या करे, जाए बैठे और खाए, और वहां पर एक वो आम का पेड़ भी लगाया था। लहना सिंह स्वप्नवादी व्यक्ति है, जो सपना देखने वाला है, और न ग्राम्य संस्कृति में जन्म लेने की वजह से, यानी गांव में जन्म लेने की वजह से उसका सपना जो है परू है, यानी कल्पना वाला है, पुष्टित और फलित हुआ है, और किसानी संस्कृति जिस वजह से उन्मुख वातावरण का घोषक होती है, ठीक उसी तरह से वहाँ के जन जीवन में जान फूंक देने के लिए मानव मस्तिष्क के अंदर स्वच्छंद और उन्मुक्त आकाश के विस्तार, इतना हाई लेवल है, नहीं बुझेगा तुम लोग, सुन लो क्या लिखना, ये नहीं बुझाएगा, ज्यादा लेवल हाई है। देखो ये जो बात है, ये लिखने के बाद लिखिएगा कि जब लहना सिंह मरने वाला होता है उस समय जो है वो स्मृति उसको याद आती है, और वो सोचता है कि हम इस जार में इस समय में मतलब चाचा भतीजा दोनों हैं, आम के नीचे बैठेंगे और खूब क्या करेंगे, आम खाएंगे, क्योंकि इस बार आम खूब क्या हुआ है, फला हुआ है। बस कहानी खत्म, इतना भर लिख लीजिएगा, 4 नंबर मिल जाएगा, समझ रहा ना। दूसरा नंबर, और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। सुनिएगा ये कैसे लिखाएगा, यही में वही में प्रस्तुत कर लिया गया है, वो हो जाएगा। उसके बाद लहना सिंह किसे कहता है, सूबेदारनी से नहीं, सूबेदारनी थोड़ी है, बोधा से, किसे, बोधा, और क्या है, देख बाबू हमें बोधा से उसमें कहता है, जब उस सबको क्या होता है, जो लाद देता है काची पर, एम्बुलेंस पर, क्योंकि एम्बुलेंस में जगह कम थी जिसको वजह से नहीं गया है, एम्बुलेंस पर जब उसको लादता है, लादने के बाद कहता है जाना, अब घर जाओ तो कह देना कि जो उसने कहा था मैंने कर दिया। यानी सूबेदारनी उससे बोली थी कि जिस तरीका का तूने मुझे बचपन में टांगे के नीचे आने से बचाया, कुचलने से, उसी तरह मैं तुम्हारे आगे आंचल पसार करके भीख मांगते हो कि मेरे पति और बेटे का क्या करना, रक्षा करना। और जो उसने कही थी कि अपना प्राणों के बलि दे करके उसके बेटा और उसके पति दोनों को क्या किया, बस कितने भले लिखना होता है अपना भाषा में, बात समझ गए, एकदम नंबर आएगा, कोई दिक्कत है वो। ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कहानी का शीर्षक जो है, शीर्षक समझा ना, मेन जो इसका हेडिंग है, उसने कहा था है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो उसने कहा था, उसकी जो प्रेमिका कही थी, है ना। अगर सटीक है तो, अगर हाँ तो क्यों, इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सूझेगा आपको तो अपना पक्ष दे। देखो ये क्या लिखा है, छोड़ दो, समझो इधर, इसके बारे में लिखिएगा। हाँ, उसने कहा था जो शीर्षक है एकदम सटीक है, क्योंकि इस प्रेम कहानी में, इस चरित्र प्रधान कहानी में, जो लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका, जो उसे बहुत दिनों के बाद मिलती है और वो बोलती है कि जिस तरीका का तूने मुझे बचपन में बचाया टांगे के नीचे आने से, उसी तरह मैं तुम्हें आज अपना आंचल पसार करके भीख मांगती हूँ कि मेरे पति और बेटे को क्या करना, अंतिम समय तक, जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसके बेटा और पति को बचाता है, स्वयं घायल हो जाता है, अंतिम समय में वो बोलता है कि जाना तो कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। अतः इसका शीर्षक जो है उसने कहा था क्या है, सटीक है। आप लिखिएगा कि हमारे सूझ से इसका दूसरा कोई शीर्षक नहीं सूझ रहा है, नहीं बुझा रहा है कि इसको दूसरा कुछ शीर्षक दिया जाए। बात समझ में आ गया है ना, इस चीज को ध्यान रखो। इसमें क्या लिखा है, इसमें भी उसी तरीके की बातें लिखी गई है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में बाबू वही आता है, समझ रहे ना। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो है आज क्या हुआ, सॉरी सब्जेक्टिव जो है समाप्त हुआ है ना।
अब नहीं होगा। अरे तो ये एक प्रीवियस ईयर है, वही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, समझ ना? वही काट दियो क्या तुम? मैंने नहीं काटना था भाई, हम अपना भाषा में बता रहे हैं कि करने के लिए बात। तुम लोग भी महान से महान आत्मा हो, क्या करें? शिवम बंद करो। तो आप चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।